ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्लास 9 की मैथमेटिक्स, फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अच्छा चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिसेस है। यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिसेस नहीं लिखते, हम मैट्रिक्स ही लिख देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा हमारे पास जो है रो मैट्रिक्स है और कौन सा कॉलम और कौन सा नल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास ए जो बराबर है 0 0 0 0। बी हमारे पास है 2 3 4। सी है 4 0 6। डी है हमारे पास 1 0 0 1। ई है हमारे पास 0। एफ है हमारे पास 5 6 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास नल मैट्रिक्स हमारे पास होता है। ये ए जो है हमारे पास नल मैट्रिक्स है बिकॉज इसकी सारे एलिमेंट्स जो हैं जीरो हैं। सो ये हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, और हमारे पास जो बी है ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? इसमें एक रो पाई जाती है, टोटली रो, एक ही रो है जिसमें एक रो हो, जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास अगला जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम, जिस मैट्रिक्स की एक कॉलम हो, कॉलम 1, इसे कॉलम को हम सी से डिनोट करेंगे, रो को हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर एक रो है तो R से रिप्रेजेंट होगा, साथ 1 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, इसकी एक कॉलम, दो कॉलम, R1 R2। तो डी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये डायगोनल में जो है इसका एक आता है। एंटिटीज R1 यानी कि एलिमेंट्स जो हैं इसके 1 हैं। जिस मैट्रिक्स का जो डायगोनल एक एलिमेंट पे यानी कि एलिमेंट की वैल्यू एक हो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला हमारे पास है नल मैट्रिक्स, बिकॉज इसकी एक ही रो है, एक ही कॉलम है लेकिन वही जीरो है। ठीक है, इसका एक कॉलम है, 3 रो हैं, लेकिन हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इट हैज ओनली 1 कॉलम। जहां पर बात समझ ना आए वहां पे पीछे जा करके दोबारा उस वीडियो के उस हिस्से को दोबारा रिपीट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए होंगे जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम कौन सा, आइडेंटिटी कौन सा है, नल कौन सा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला मैट्रिक्स है हमारे पास -8 2 7 12 0 4। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 3 0 1। तीसरा है हमारे पास 6 3 -4 -2। चौथा है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं। पांचवा है हमारे पास 1 3 5 2 4 6। ठीक है, छठा है हमारे पास 3 10 -1। सातवां है 1 0 0। ठीक है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। ये जो हमारा है पहला जो हमारा मैट्रिक्स है ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं है, क्योंकि इसकी 3 कॉलम है और 2 रोज हैं। तो ये कौन सा कहलाएगा हमारा
ये क्या है हमारा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स आप खुद लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो है ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स, क्योंकि देखा जाए तो इसकी एक कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं, इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तीसरा जो है हमारे पास, जो अगर जो हम लिया जाए, तीसरे को हम कहेंगे कि तीसरे पे एक तरह ध्यान करने की बात है हमारे पास जो है ना, इसके जो रोज हैं, कॉलम और रोज बराबर हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और चौथा भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवें की तरफ। पांचवें में ध्यान रहे, इसके 2 कॉलम हैं, 3 रोज हैं, इसलिए ये कौन सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन कॉलम number of columns not equal to number of rows, it is rectangular matrix. When number of columns equals to number of rows, it is square matrix. अब जो हमारे पास छठा है ये भी रेक्टेंगुलर है, क्योंकि कॉलम रेक्टेंगुलर और वो बराबर नहीं है। और जो सातवां है हमारे पास वो भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अगर कोई हिस्सा समझ में ना आए तो दोबारा आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, हमारे पास है आठवां जो है, आठवां पार्ट जो इस क्वेश्चन का, वो है 1 -1 0 2 2 0 3 0 1। ठीक है, ये जो हमारा आठवां पार्ट है, हमें इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सोचना है इसको। ये आप देखिए इसके कितने कॉलम हैं, इसके कितने कॉलम हैं हमें पता चलेगा। इसके 3 कॉलम है, कॉलम 1, एक्सक्यूज मी, इसके हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, रो 1, रो 2, रो 3। तो हमें ये पता चला कि इसके 3 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। सही है, तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारा जो नवा पोर्शन है, नवा पोर्शन 0 0 0 0 0 0, तो हमें पता चल गया कि ये नाइन्थ पोर्शन पे भी तवज्जो देनी है हमें कि इसकी भले ये इक्वल ना हो लेकिन इसकी सारी एंटिटी 0 हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स। देखिए सब 0 है, इवन तो ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसके कॉलम और रोज बराबर नहीं, इसलिए इसको, लेकिन बेसिकली चूंकि इसकी सारी एंटिटीज या एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमें अगले क्वेश्चन में, ये जो हमारा क्वेश्चन 3 है, उसमें हमें बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्कॉलर है, कौन सा यूनिट है। ठीक है, उसमें से हम कुछ ले लेते हैं। लेट्स से ए हमारा हो गया 4 0 0 4, बी हमारा हो गया 2 0 0 -1, सी हमारा हो गया 1 0 0 1, डी हमारा हो गया 3 0 0 1 और ई हो गया हमारा 5 -3 0, ये हो गया 0 1 + 1। ठीक है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स ए जो है स्कॉलर मैट्रिक्स कहलाएंगे क्योंकि जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं। ये हम इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये डायगोनल एंट्रीज ये सेम है 4/4। जो मैट्रिक्स बी है ये मैट्रिक्स ए को हम स्कॉलर मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैट्रिक्स बी, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि
इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं नॉन जीरो हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। ठीक है, अब जैसे जो इसकी ये डायगोनल जो थी ना, ये है हमारी नॉन जीरो, और ये जो नॉन डायगोनल हैं इनको ये है हमारी जीरो, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसको क्यों सेम कहा था, हालांकि सवाल तो पैदा ये होता है कि ये भी नॉन जीरोज हैं और जो इसकी नॉन डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो हमारी जीरो हैं और नॉन डायगोनल, और जो डायगोनल हैं वो हमारी वो नॉन जीरो हैं। तो फिर इसको क्यों हमने स्कॉलर का और इसको क्यों डायगोनल का, इसलिए इसको कहा कि ये सेम है, तो इसलिए हमने इसको स्केलर मैट्रिक्स कह दिया, और चूंकि ये सेम नहीं है इस वजह से हमने इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया। ठीक है, हमारे पास सी जो है हमारा, जो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं 1, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हमारा मैट्रिक्स डी है इसको हम यहां लिख देते हैं आइडेंटिटी, इसको लिख देते हैं स्कॉलर। ठीक है, अब हमारे पास जो है डी जो है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। सेम जरा दर्जा दीजिएगा, जो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं नॉन जीरो। ठीक है, और एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो है हमारी जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं मैट्रिक्स ई की तरफ। बेसिकली मैट्रिक्स ई हमारे बराबर है 2 0 0 2। ठीक है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा हमारा स्कॉलर मैट्रिक्स। और स्कॉलर मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था कि इसकी जो डायगोनल एंटिटीज होती हैं वो सेम होती हैं और नॉन डायगोनल एंटिटीज जीरो होती हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स है, ए हमारा बराबर है 1 0 -1, बी बराबर है 3 2 -1 1, सी बराबर है 2 3 6 2, डी बराबर है -3 -4 2 5, हमारा ई बराबर है 1 2 -5 3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का बड़ा मतलब है कि उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना। ए है, उसको -1 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, -1 0 +1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -3 -2 1 -1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3 4 -2 -5, ये नेगेटिव हो गया, और ये हमारा हो जाएगा -1 -2 5 -3। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा -2 -3 -6 -2। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि जो मैट्रिक्स के रोज होते हैं या कॉलम होते हैं उनको रोज में लिख देते हैं। ठीक है, इनटू रोज लिख देते हैं, और रोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। जैसे हमारे पास एक है, लेट्स से क्वेश्चन 5 का पार्ट सी है 1 2 3 2 -1 0। तो ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज, के जो इसके कॉलम हैं उनको रोज में बना देंगे। इसके कॉलम क्या है, हमारा पहला कॉलम है 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये हमारा है, ये हो जाएगा 2 -1 0। तो रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देने का नाम है ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास 1 0 2 1, और बी बराबर है हमारा 1 2 1 0। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। अब कैसे करेंगे, ए हमारा चूंकि है 1 2 0 1, इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारा 1 2 0 1, और फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 0 1, जिससे साबित हुआ कि ये हमारा बन गया ए। ठीक है, तो इसी तरह हम बी ट्रांसपोज का भी ये करेंगे कि पहले बी को लेकर के उसका ट्रांसपोज लेंगे, जिसको हम रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में लिख देंगे, और फिर दोबारा ट्रांसपोज ले देने से हमें दोबारा बी के बराबर हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। शुक्रिया।